हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग इन्वेंट। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे डॉट नेट के अंदर जो शीशाब के अंदर जो टॉपिक आता है अरे एंड कलेक्शन, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और विजुअल स्टूडियो में हम इसको एग्जांपल के साथ कवर भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू अरे इन सी शार्प। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं एन अरे इन सी शार्प इज ए फिक्स साइज डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर मल्टीपल एलिमेंट ऑफ द सेम डाटा टाइप। कहने का मतलब क्या है कि अरे जो है, अरे एक हमारे सी शार्प में फिक्स साइज का डाटा टाइप होता है, यानी डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर। हम इसमें स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप। कहने का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि हम पहले क्या था, एक ही वेरिएबल के अंदर मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाटा को स्टोर करते थे। लेकिन अगर हम अरे का यूज करते हैं तो हम एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसको अरे में इसको इसलिए अरे यूज होता है। और अरे क्या है, अरे से सभी एलिमेंट का डाटा टाइप एक टाइप का ही होता है। ठीक है, यानी अगर हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप के सारे डाटा होंगे, अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर टाइप के ही सारे डाटा होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक डाटा टाइप एक ही टाइप का होता है। ठीक है, अब क्या है कि अरे का जो एलिमेंट है वो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी अगर इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है 0 1 2 ऐसे हमारा काउंट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अरे क्या है, अरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप क्यों बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। उसके बाद सिंटेक्स का देखते हैं। सिंटेक्स का ये है कि पहले हम तो कोई डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, देन अरे का नेम लिखेंगे, अरे ऐसे डिक्लेयर किया, अरे का सिंबल एंड अरे का कोई नेम लिखेंगे, अरे नेम इक्वल टू के बाद फिर हम न्यू कीवर्ड लगाएंगे, न्यू एंड डाटा टाइप। फिर हम साइज लिखेंगे, साइज में हम अरे का जो फिक्स साइज हमने बताया हुआ है तो उसको साइज डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं डाटा। डाटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ डाटा द अरे विल स्टोर, यानी डाटा टाइप जो वो टाइप है जो अरे जहां हमारा स्टोर होगा। एग्जांपल के तौर पर इंट और स्ट्रिंग, ये हमारे डाटा टाइप होते हैं। अरे का नेम में क्या है, अरे हमारा नेम होगा जहाँ पे अरे का नेम देंगे, यानी अरे वेरिएबल का नेम देंगे एज ए। ठीक है, अब बात करते हैं साइज की। साइज क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द अरे फिक्स्ड वन डिक्लेयर, यानी हम एक बार डिक्लेयर कर दिया साइज, वो फिक्स हो जाएगी जब हम डिक्लेयर कर देंगे। देन आपको चलते हैं नेक्स्ट, इसका एग्जांपल देखते हैं अरे का। फिर अरे का एग्जांपल यानी जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे होंगे तो कैसे हम करते हैं, तो क्रिएटिंग एन अरे ऑफ इंटीजर विद 5 एलिमेंट, यानी जब हम क्रिएट करते हैं अरे को तो उसका जो इंटीजर है उसका 5 एलिमेंट हमने दे दिया, उसमें डिफाइन कर दिया 5। तो जैसे कैसे डिफाइन किया, हमने पहले कोई डाटा टाइप लिया जिसमें इंट लिखा, फिर अरे को सिंबल लिया अरे एंड नंबर जो कि अरे का नेम है यानी वेरिएबल जहाँ पे स्टोर होंगे, नंबर लिखा। ठीक है, इंट हमारा स्ट्रिंग इंटीजर बता रहा है और ये नंबर, नंबर से मतलब है कि यहाँ पे अरे का नेम ले रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। न्यू हमने लिया और इंट में हमने 5 करके उसमें हमने अरे का जो है दिखा दिया कि 5, हमने साइज फिक्स कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें नंबर जीरो वैल्यू इसको स्नैच करिए, मैनुअली तरीके से कर रहे हैं। इसमें जीरो स्नैच करिए, इंडेक्शन दे दी, यहाँ 1 दे दिया, ऐसे 2 3 4 मैनुअल तरीके से मतलब अपने तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, इसमें असाइन कर दिया 10। अब इसमें जीरो जो हमने इनिशियलाइज करी थी उसमें हमने 10 को असाइन कर दिया कि हाँ जीरो इंडेक्स पे 10 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये 10 हो गया, सेकंड पे 20 हो गया, ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका बात करते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद आप डायरेक्ट अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी इंट अरे नंबर इक्वल टू 10 20 30 ऐसे एक बार में ही कर दिया। ठीक है, अब हमारा इसका प्रॉपर्टी सब पढ़ने से पहले हम VS कोड में आएंगे। VS कोड में देखिए हमने आगे अपने विजुअल स्टूडियो पे, VS कोड नहीं विजुअल स्टूडियो जो कि हमारा कम्युनिटी वाला हमने इंस्टॉल करना दिखाया हुआ था। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने एरे का एग्जांपल नाम से एक जो फोल्डर है, प्रोजेक्ट का नाम है, हमने बनाया हुआ है। और प्रोग्राम डॉट सी जो कि मेन क्लास है, इसमें हम लोग प्रोग्राम को करेंगे। तो देखिए इसमें इस क्लास का नाम मेन प्रोग्राम क्लास है, इसमें मेन मेथड बना हुआ है। मेन मेथड के अंदर हम लोग सारे कोड करके देंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें, अगर हम अरे का यूज नहीं करते थे तो हम कैसे करते थे, यानी अरे का जब हम यूज नहीं कर रहे थे तो हम अगर किसी वेरिएबल में किसी चीज को स्टोर कराना होता था, सबसे पहले जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप की कोई चीज ले रहे होते थे तो स्ट्रिंग में लिखते थे स्ट्रिंग, और उसके बाद सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स लिखा, और सब्जेक्ट्स के बाद इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया मैथ, यहाँ पे दे दिया मैथ्स। ठीक है, मैथ दे दिया कि इसमें, इसके बाद हमने क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे CW करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन हो गया। इसमें इसके बाद हम रीड लाइन लगा देंगे। रीड लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या भी कर देंगे, CW इंटर कंसोल लिखना पड़ेगा पूरा कंसोल। क्योंकि कंसोल रीड लाइन लगा रहे हैं ताकि हमारा स्क्रीन होल्ड हो जाए, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता। लेकिन मैं ट्राई कर रहा था तो रीड लाइन, ठीक है, यहाँ रीड लाइन आप देखिए, यहाँ पे ये खा लेंगे और ये हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए हम डायरेक्ट अभी कोई अरे नहीं लगा रहे हैं, स्ट्रिंग में हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट में मैथ लगा दिया, और कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने सब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है,
सब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट को कॉल करेंगे, आउटपुट में दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा। अब इसको सेव। अभी हम देखिए एक ही वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का जो मैंने लिया है, स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप ले रहे हैं, और सब्जेक्ट नाम का जो वेरिएबल कंटेनर लिया, वेरिएबल ऐसे हमारा कंटेनर होता है, ठीक है। अब मैथ हमने उसमें वैल्यू जो पास करी है वो होगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट को हमने उसमें कॉल किया, तो ये कैसे होगा, तो इसमें हमारा आउटपुट आना चाहिए सब्जेक्ट। तो ये एक ही वेरिएबल में एक ही चीज दे पा रहे थे, लेकिन वही अरे में हम मल्टीपल वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इसको पहले रन करा के देखिए, पहले तो उसको सेव करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट पे जाकर रन करेंगे। तो अभी ये रन हो रहा है, स्टार्ट प्रोजेक्ट अरे एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रन हो गया है, रेडी हो गया है। तो रेडी में यहाँ पे रन हो गया, हम यहाँ पे देख लेते हैं मैथ का क्या है, क्योंकि हमारा एक ही वेरिएबल हो रहा है, एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। वहीं अगर हम अरे का यूज कर रहे होते थे, और अरे भी हमने बताया डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं या इनिशियलाइज करके कर सकते हैं। डायरेक्ट में हम एक ही बार में कर देंगे, मैनुअल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इस जो हमने लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं, या मैथ दिया रहने दीजिए। स्ट्रिंग में हम अरे लगा लेंगे। अरे का डिक्लेयर करने का सिंपल क्या है, बस एक स्क्वायर ब्रैकेट में लगा लेंगे, और सब्जेक्ट में हम कई सारे सब्जेक्ट ले रहे हैं, सब्जेक्ट लिख लिया, और मैथ जैसे एक हमने ले लिया। अब इसमें मैं मल्टीपल चीजें देनी है, तो मल्टीपल देने के लिए क्या करेंगे, और यहाँ पर लेके हम अभी वैल्यू को स्लाइड नहीं करेंगे, हम उसमें डिफाइन कर देंगे साइज की, हम कितना साइज ले रहे हैं, क्योंकि अरे हमारा फिक्स साइज फिल होता है। स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, क्योंकि हम 4 इंडेक्स लेंगे, वैल्यू जो इंडेक्स। अब यहाँ पे हमने इसको लगाने के बाद सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पर जो हमने लगाया, अब यहाँ पर हम जितने वेरिएबल लेना चाहें वेरिएबल को लिख लीजिए। सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद हमने ले लिया अरे में 0 वैल्यू पास कर दिया, ऐसे जितना आप चाहें उसमें पास करते जाएंगे, और यहाँ पे इक्वल टू करके नहीं मैथ ले लिया, मैथ और सेमीकोलन लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से हमें बहुत सारे बनाने हैं। तो यहाँ पर लगा लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल वी, ऐसे करते जाएंगे। ऐसे 4 ले लेंगे, तो 4 में चाहिए, एक और इंटर कर लेंगे। देन हम यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग कर लेंगे सही, 0 के बाद हम लगा लेंगे 1, और यहाँ पर लगा लेंगे 2, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथ हम यहाँ पे चेंज कर, यहाँ पे लगा लिया इंग्लिश, कुछ लगा लेंगे जैसे अपने वेरिएबल जो देना चाहते हैं, और यहाँ पर हमने लगा लिया हिंदी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगा लिया, यहाँ पे क्या लगा लिया, बायोलॉजी ले लिया, बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना लगाने के बाद आपने देखा कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट में अब जो इंडेक्स को आपको प्रिंट कराना है, कि पर्टिकुलर एक चीज प्रिंट करानी है, ऐसा तो है नहीं कि हमने लिस्ट टाइप में प्रिंट करा रहे हैं, हमें एक पर्टिकुलर चीज अरे में लगाना है। तो 4 को अगर हमें लेना है, तो 4 अगर लेना चाहे, 4 लिख लेंगे, 4। 4 पे यहाँ पे देखिए 0 1 2 3, 4 हमारा नहीं आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर देखिए नंबर कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है, 3 ले सकते हैं। 4 इंडेक्सिंग लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर 4 नहीं जब लगाना होगा, जब यहाँ पर हम कोई इंडेक्सिंग 4 नंबर पे होगी, वो चीज हमारी यहाँ पे कॉल होगी, ठीक है। तो अभी 3 पे बायोलॉजी है, इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पे इसको कर देंगे रिस्टार्ट। तो अभी हो रहा है रन हमारा, और रन हो चुका है, इधर आ गया, और बायोलॉजी आ गया। क्यों, कैसे बायोलॉजी आ गया, जरा देखिए। बायोलॉजी भी इस तरीके से आया कि 3 नंबर पे हमारा बायोलॉजी था। अभी 4 करते तो ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, देखिए, क्योंकि हमारे इंडेक्स में 4, हमने वहां डिक्लेयर किया कि 4 साइज होंगी, पर 4 का मतलब यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू 4 तो है नहीं, हमारे तो 0 स्टार्ट होती है, तो हमारा 4 नहीं होगा, इसलिए हमने 4 नहीं लिया था। लेकिन अभी आपको ट्राई करके दिखाते हैं कि क्या होगा। हाँ, हमारा बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दे रहा, कि रन तो हुआ अरे में कुछ, क्योंकि हमारी पोल में कोई है ही नहीं वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पॉपअप इधर भी आ गया। आप क्या प्लॉट अगर एड एआई यूज करें, तो यहाँ से देख सकते हैं कैसे हम, यहाँ पे कह रहा है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज से हो गया है, इसको कर देंगे क्लोज। हम समझ सकते हैं क्या चीज है। तो इसके बाद इसको यहाँ पे 4 यही पे लाइन में हम 3 या 2, 3 2 या 2 ले सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल सब्जेक्ट 2 हो गया। अब हम जैसे हमने समझा, मैनुअली समझा, अब हम इसको समझेंगे कैसे हम इसको डायरेक्ट इंस्लैग कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट इंस्लैग करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा आप यहाँ पे एक डायरेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पे इसको कर लेते हैं कमेंट, ये कमेंट रहने दीजिए। आप यहाँ पर इसको यहाँ से कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे इसके, और यहाँ पे अभी हमने टू लिया, तो टू पे देखिएगा यहाँ पे हिंदी प्रिंट होगा, लेकिन हम डायरेक्ट बनाने के लिए कमेंट कर लेते हैं कि हम डायरेक्ट करने वाले हैं, डायरेक्ट स्लाइड करेंगे, CLI, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई अरे दे देंगे। अरे के बाद हम यहाँ पर
डेज दे देंगे कि डेज, क्योंकि डेज हम यहाँ प्रिंट कराने वाले हैं। वेरिएबल अरे का नेम दे दिया है इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यू लिखते हैं क्योंकि न्यू चीज हमें करानी होती है, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, अब अरे को हम लोग पहले फील्ड यहाँ पे डिफाइन करके फिर हम यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे संडे, ऐसे होगा SUNMON, यहाँ पर होगा PUE, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसको हम कर लेंगे प्रिंट, आउटपुट के लिए हम कंसोल CW करके एंटर कर देंगे। इसमें हम कैसे करेंगे, अब देखिए हमें पहले डेज लेंगे ना, डेज, अब यहाँ पे अरे भी पास कर देंगे, डेज लिखें। अरे में हम यहाँ पे जिस चीज को वन, जहाँ से इंडेक्सिंग हो रही 0 1 2, अगर 2 लेना है तो 2 कर देंगे, जैसे 2 लेना है मुझे तो यहाँ पे 2 कर दिया, और यहाँ पे कर लेंगे सेव। तो देखिए अभी क्या होगा, हमारा कंसोल राइट लाइन सब्जेक्ट टू, यहाँ पे ये भी प्रिंट हो रहा है और ये भी प्रिंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैनुअली करके कर रहे थे और डायरेक्ट स्लाइड भी करके देख ले रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार, यहाँ पे रिफ्रेश करके स्टार्ट। देखिए हिंदी हमारा पहले वाला आ गया, क्योंकि 2 नंबर पे हिंदी था हमारा, और सेकंड पे हमने डायरेक्ट स्टाइल किया, ट्यूसडे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखा कि अरे को हम कर सकते हैं। अरे ये तो सिंगल टाइप अरे है, मल्टी डायमेंशनल 2D अरे होता है, तो उसे मल्टी डायमेंशनल अरे बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रो और कॉलम नहीं होता है। ठीक है, अभी हम अपने स्लाइड पे आते हैं। तो ये तो हो गया अरे के बाद के, अरे को हम स्लाइड कैसे करते हैं और डायरेक्ट स्लाइड कैसे करते हैं, ठीक है, मैनुअली कैसे करते हैं। अगर अरे में कुछ प्रॉपर्टियां भी होती हैं, अगर आपसे पूछेंगे सर अरे तो आपको सबको आता है, अरे इज कलेक्शन ऑफ, लेकिन अरे की कुछ प्रॉपर्टियां अप्लाई करके दिखाइए। तो अरे की कुछ प्रॉपर्टियां ऐसे हो सकती हैं कि एक्सेसिंग अरे लेंथ, हम लेंथ की जो प्रॉपर्टी अगर की बात करें तो हम उसमें कोई पर्टिकुलर लेंथ दे देंगे और उसमें हम लेंथ की बता देगा कि इसमें पर्टिकुलर इतना लेंथ है। चलिए इसी को ट्राई कर लेते हैं। लेंथ देने के लिए हम यहाँ पर एक लेंथ ले लेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं, टैब में जाएंगे, अपने प्रोग्राम में आगे इन जो अभी तक जितना हमने अरे पढ़ा, इनको चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कंट्रोल C से, अदरवाइज इनको या तो हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक था Control+C, और यहाँ से फिर हम कर देंगे इंटर, और यहाँ पर लगाएंगे इंट अरे नंबर इक्वल टू करली ब्रेसेस। अब इसमें लिखेंगे कोई नंबर दे देंगे रैंडमली, मान लीजिए हमने दे दिया 8,5,6, और यहाँ पे दे दिया 9, और 3 दे दिया। ठीक है, ये हमने नंबर दिया। अब इसको लेंथ बताने की, इसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे लगा लेंगे सेमीकोलन। और लेंथ बताने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ है, इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होगी, नंबर डॉट लेंथ, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी। नंबर, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, आप सर्च छोटा से करेंगे और डॉट लगाएंगे तो आपके साथ प्रॉपर्टी जितनी सारी यूज होती हैं आप देख सकते हैं। तो अभी हम एवरेज है, लेंथ है, आप लेंथ भी अगर देखना चाहें तो इंटर कर देंगे लेंथ, और इसके बाद हमको लेंथ की प्रॉपर्टी बता देगा। तो इसमें कर देते हैं सेव, Control+S, और इसको करते हैं स्टार्ट। 5 आ रहा है, कैसे 5 आ रहा है, आपको बताया कि हमारा जो लेंथ है इसमें कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 इंडेक्सिंग है, तो 5 लेंथ बता दिया इसकी। अब इंडेक्सिंग अरे में 0 से करता है, लेकिन यहाँ पे अरे हमारा जो काउंट कर रहा है तो 0 को तो ऐसा नहीं, अरे 0 को भी तो काउंट करेगा, तो 0 को माना 1, 1 को माना 2 3, ऐसे करके वो 5 को काउंट कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी एक हो गई। आप ऐसी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि अगर हमें पूछे सर शॉर्ट की, क्योंकि शॉर्ट की क्वेश्चन की बहुत पूछी जाती है, अगर बेसिक आप कर रहे हैं, शॉर्ट करने के लिए क्या है कि अगर आप यहाँ पर इंट, आपने ये दिया वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू भी दिया हुआ है, बस शॉर्ट लगाने के लिए यहाँ पर हम आएंगे, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अरे लगाएंगे, अरे, अरे डॉट, अरे डॉट करके लगाएंगे, और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी आपको। आप इंडेक्स ऑफ के लगनी है, कौन सी लगनी है, हर एक चीज। जैसे मुझे शॉर्ट की लगानी है, तो शॉर्ट में क्या होगा, शॉर्ट का बेसिकली वो क्या होगा, वर्क, ये क्या करेगा, शॉर्ट में कर देगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ऐसे छोटे से बड़े की तरफ कर देगा। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट की तरफ। और बड़े से छोटा अभी तो समझेंगे, बड़े से छोटा कैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें नंबर जो है अरे का नेम वो पास कर देंगे, नंबर, और यहाँ पर इसको लगा देंगे सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पे कंसोल डॉट लाइन, यहाँ पर क्या करना होगा, स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जो स्ट्रिंग टाइप की ले रहे हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग ज्वाइन करेंगे दोनों वैल्यू को, ज्वाइन स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे डॉट ज्वाइन, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, हमें वैल्यू एक स्पेस किसके बाद मिलनी चाहिए, इसलिए हम कॉन्वर्सन इसका यूज करेंगे, डबल कॉमा, इस कॉमा ऐसे मिलनी चाहिए हमको वैल्यू, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नंबर है
वो शो होना चाहिए ऐसे, ठीक है। एन यू एम बी होगा, स्पेलिंग थोड़ा। फिर इसके बाद देखिए हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर लिखने के बाद एक ब्रैकेट और लगेगा, हमने देखिए एक ओपन ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज एक और ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब इसको पूर्ण करने के बाद हमारा शॉर्ट हो जाएगा, यानी 8 5 इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में 3 5 6 8 9 यही नंबर थे ना, आप यहाँ पे जाके मैच कर सकते हैं। ये देखो 8 5 से इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब आप बोलेंगे सर इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर्टी आप इसमें मिल जाएगी आपको। पहले तो आप इसका क्या करिए, रिवर्स कर लिया आपने, पहले तो सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट में क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में बदल गया। अब सिंपल सा इसमें जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिवर्स की, रिवर्स में क्या होगा, जब हम रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल जाएगा, ठीक है। पहले तो शॉर्ट हो गया हमारा, छोटे से बड़ा बन गया, अब इसी को रिवर्स करेंगे तो 9 8 6 5 ऐसे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं अपनी स्लाइड पे। ये हो गया हमारे लेंथ की। और इसके आगे जो शॉर्ट वाली थी हमने भी वो उसको भी कवर कर लिया। एक शॉर्ट वाला क्या था, ये सेंडिंग ऑर्डर में ये टर्न कर देता था, अरे डॉट शॉर्ट, ये प्रॉपर्टी यूज हुई थी, मेथड यूज हुआ था शॉर्ट का, ठीक है। ये सिंपल से आपने इसको ट्राई करके देखा। और इसके बाद हमारा जो है अरे की प्रॉपर्टी, वो हमारी है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर या तो आप इसको रिवर्सिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। इसी के बाद आप क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने के लिए इसका सिंपल से अरे डॉट, वहाँ शॉर्ट लगाए थे, अरे डॉट रिवर्स कर दीजिए, और नंबर जो हमारा जैसे था एज इट इज वैसे ही होगा, और ये रिवर्स कर देगा। सिंपल से आप इसको खुद ट्राई करिएगा। और इसके बाद क्या है, कलेक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली अरे ही यूज होता है, और कलेक्शन भी थोड़ा हमारा एडवांस टॉपिक होता है। लेकिन आपको कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर अरे ही था तो कलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन को समझते हैं पहले, पहले ये जाने कलेक्शन की डिफिनेशन देखते हैं। कलेक्शन आर डाटा स्ट्रक्चर दैट डायनेमिकली, डायनेमिकली इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाटा डाटा डायनेमिकली मैनेज करता है ये किसको, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इन सी शार्प। अनलाइक अरे, ये अनलाइक अरे मतलब ये अरे जैसा तो है नहीं। कलेक्शन कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। देयर साइज एज एलिमेंट आर एडेड या रिमूव, हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कहने वाला अरे क्या था, फिक्स साइज था, यहाँ पे हमारा डायनेमिक हो रहा है, ये इसका डिफरेंस हो सकता है। और इसका एडवांस डाटा स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। ये आप बता सकते हैं। और कलेक्शन हमारा हेल्पफुल फॉर हैंडलिंग, अगर हम कोई चीज हैंडलिंग कर रहे हैं वेरिएबल साइज डाटा की, ये ऑफरिंग करता है फ्लेक्सिबिलिटी की, स्टोरेज और मैनिपुलेशन की, तो ये हमारा काफी हेल्पफुल हो जाता है, तभी तो ये एडवांस में आता है। की फीचर की बात करें तो डायनेमिक सीजिंग, कलेक्शन ऑटोमेटिकली एक्सपेंड, ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो सकता है या श्रिंक हो सकता है, ठीक है। श्रिंक मतलब उसके बाद छोटा। और फिट डाटा, ये फिट हो सकता है डाटा में, डाटा मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है, बदल सकता है, वर्सैटिलिटी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे, जब जैसे ही हमारा डायनेमिक शेड्यूल आप समझ सकते हैं, इसके सारे फीचर हमारे एक्टिव हो गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ कलेक्शन, हमारे जो कलेक्शन है वो दो टाइप्स के होते हैं, जेनरिक कलेक्शन और नॉन जेनरिक कलेक्शन। जेनरिक कलेक्शन ऐसे आप समझ सकते हैं जो हमारा न्यू तरह का कलेक्शन है, और नॉन जेनरिक हमारा एक एज ए ओल्ड टाइप का कलेक्शन है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और जेनरिक में हमारे लिस्ट और डिक्शनरी, ये तरह दो तरह की चीजें आती हैं। तो कलेक्शन डॉट सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, दिस कलेक्शन आर टाइप सेव, इसको सेव टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको सेव टाइप आप याद रखिएगा, इसका टाइप। और यहाँ पे इसकी का अपोजिट नॉन जेनरिक, नॉट टाइप से, ये सेव नहीं था, ठीक है। इसका क्या है, ईच कलेक्शन कैन ओनली स्टोर वन स्पेसिफाइड डाटा, ये स्पेसिफाइड वन डाटा को स्टोर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया। और नॉन जेनरिक हमारा आप इसी का अपोजिट समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम समझेंगे, इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे, और इसका कोशिश करेंगे कि आप इसको, हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देंगे, आप इसको खुद से ट्राई करें, क्योंकि अगर आपने अरे को अच्छे से समझा है तो बाकी चीजें भी आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट स्टार्ट करते हैं, तो लिस्ट में आपने देखा कि डिफिनेशन, ए लिस्ट इज ए कलेक्शन सिमिलर टू एन अरे बट डायनेमिकली डिसेबल, यानी लिस्ट हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर, यानी जो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टू एन अरे, अरे की तरह सिमिलर तो है, अरे का सिमिलर ही है, लेकिन कलेक्शन है उसका, ठीक है, बट डायनेमिक डिसेबल। डायनेमिक डिसेबल लिस्ट मेंटेन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अलाउ, यानी कि आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझिए, जिसे कहते हैं ना कि लिस्ट बना लीजिए, किसी सामान की पर्टिकुलर चीज की लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, ये चाहिए। तो लिस्ट हमारा, जैसे आप किसी साइट पर गए और वहां पे आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो किसी प्रोडक्ट को लेना है तो ऐड किया और उसको रिमूव किया, तो ये लिस्ट में ही वर्क होता है, ठीक है। तो लिस्ट का हम कलेक्शन में ही यूज देख रहे थे। तो ये रिसाइजेबल हो सकता है, यानी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, ऐड रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा डायनेमिक में चला गया, ठीक है। आप इसका सिंटेक्स देखिए कि लिस्ट लिखा, लिस्ट हमारा जो कि लिस्ट था, उसके बाद कोई डाटा टाइप या लिस्ट इंट लिख सकते हैं या स्ट्रिंग, तो ये आपको कुछ माइंड में रखना होगा कि लिस्ट डाटा टाइप, देन क्या होगा, लिस्ट का नेम, यानी कोई लिस्ट का नेम देंगे आप, फिर इक्वल टू, जैसे आप अरे का सिंटेक्स माइंड में रख के फिर यहाँ पे लगा सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में क्या हो रहा है, बस लिस्ट हो जा रहा है, डाटा टाइप एज इट इज है, फिर लिस्ट यहाँ पे अरे नाम होता था, यहाँ पे लिस्ट का नेम लगा दिया, इक्वल टू न्यू,
न्यू के बाद लिस्ट और कोई डाटा टाइप फिर से, और फिर उसका ओपन ब्रैकेट इसमें। ठीक इस तरीके से हम लिस्ट का सिंटेक्स देखा। अब इसी का इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो एग्जांपल में की बात करें तो लिस्ट लिखा, अब डाटा टाइप में इंट लिख दिया कोई। अब इंट लिखने के बाद लिस्ट का कोई नेम हमने नंबर से ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू लिख के लिस्ट इंट, क्योंकि इंट हमने डाटा टाइप जो लिया था वही लिखा, और उसके बाद हमने कोई नंबर 1 2 3 दे दिया। अब इसको ये लिस्ट हमने बना दी 1 2 3। अब इस लिस्ट में हमें कोई चीज ऐड करनी है या रिमूव करनी है, तो वही चीज है, हमें ऐड करने का जो प्रॉपर्टी या मेथड यूज होगा वो ऐड होगा। तो ऐड क्या है, नंबर डॉट ऐड, नंबर में ही ऐड हो रहा है क्योंकि नंबर हमारा क्या है, लिस्ट का नेम है, तो इसमें स्टोर, और डॉट इसी के साथ जुड़ रहा है। ऐड ऐड कर रहे हैं यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा। और कहाँ पे ऐड होगा, इंड पे ऐड होगा, है ना। ऐसा नहीं कि पहले ही ऐड हो गया, 1 के पास हो गया, 20 में हो गया, इंड में होगा, यानी 1 2 3 के बाद 4 ऐड होगा। ऐड फॉर द लिस्ट, लिस्ट में ऐड हो गया। नंबर रिमूव, अब रिमूव जहाँ ऐड हो रहा था वैसे ही रिमूव हो रहा है। और रिमूव कहाँ से हो रहा है, जहां से हमें ये चाहिए होगा वहां से जो वही पर्टिकुलर चीज रिमूव हो सकती है। टू हमें रिमूव करना है, टू ऐसा नहीं कि पूरा लास्ट का ही कोई चीज टू होगा, जहां से ऑकरेंस हो रहा है तो वही वो चीज हमारी रिमूव। उसके बाद कॉमन मेथड में देखिए, तो जैसे हमने बताया ऐड क्या हो रहा है, आइटम कोई चीज ऐड हो रहा है, तो आइटम ऐड कहाँ पे हो रहा है, इंड में, जैसे हमने बताया। और रिमूव क्या हो रहा था, स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट स्पेसिफाइड किया गया, वहां की लिस्ट हम रिमूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रिमूव भी फर्स्ट टॉप डाउन से कर रहे हैं या लेफ्ट राइट से, हम कहीं जो स्पेसिफाइड चीज को भी रिमूव कर सकते हैं। काउंट का मतलब क्या है, काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन द लिस्ट, या रिटर्न करता है नंबर को, आइटम को, लिस्ट कितना होगा काउंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे हमने लिस्ट को देखा था, वैसे डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी भी हमारा जेनरिक में आता है। डिक्शनरी के मेन जो इसका रीजन यही है कि लिस्ट की तरह ही होता है, बट क्या है, डिक्शनरी स्टोर करता है की वैल्यू पेयर्स में, यानी पेयर्स का मतलब आप पेयर मतलब समझ सकते हैं कि एज कोई जोड़ाटा की बात हो रही, पेयर की बात हो रही। तो पेयर्स में कैसे हो सकता है कि भाई हमने अरे में देखा था कि फिक्स साइज होता है और वहां पे हम सिंगल टाइप का डाटा करते थे, लेकिन डिक्शनरी में, लिस्ट में भी हम सिंगल ही करते थे, लेकिन लिस्ट में हम किसी तरीके की लिस्ट बना रहे थे। पेयर में हम पेयर वाइज करते हैं, एक पेयर बना के चलते हैं, यानी कि अलाइंग फॉर फास्ट रिट्रीवल बाय की, ईच की मस्ट बी यूनिक, हमारी हर की यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आगे पीछे, कहने का मतलब आप एग्जांपल समझिए, जैसे हम कोई लिस्ट में आपने देखा कि हम साइड बना रहे थे, ऐड कॉर्ड कर रहे थे, लेकिन डिक्शनरी में आप जैसे किसी एम्प्लॉय का या किसी स्टूडेंट का डाटा मैनेज कर रहे हो, यानी स्टूडेंट की आईडी होगी या एम्प्लॉय की आईडी होगी और एम्प्लॉय का नेम होगा, फिर वैसे स्टूडेंट की आईडी होगी या स्टूडेंट का नेम होगा, तो आईडी और नेम दोनों चीज आ रही है, इंटीजर और हमारा स्ट्रिंग दोनों चीज आ रहा है, यानी पेयर्स में चल रहा है, और इनको की पेयर्स बना के चला तो हमारा डिक्शनरी में आ गया, ठीक है। डिक्शनरी कलेक्शन हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, डिक्शनरी की टाइप्स, वैल्यू टाइप्स, डिक्शनरी नेम, नेम, डिक्शनरी की टाइप्स वैल्यू, इसका कुछ सिंटेक्स इस तरीके से, पहले डिक्शनरी लिखा और की टाइप हमने यहाँ पे लिखा कि क्या हो टाइप होने वाला है ना, पेयर टाइप में इंट स्ट्रिंग या इंट स्ट्रिंग इंट, ऐसे कर सकते हैं। वैल्यू टाइप, उसके बाद हमने डिक्शनरी नेम दे दिया कि हमारा नेम, उसका डिक्शनरी का नेम, और न्यू कर दिया। सिंपल वैसे ये बस यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पेयर में बन रहा है, ठीक है। बस इतना सा चेंजेस आया था। कॉमन कलेक्शन की बात करें, इसमें कॉमन कलेक्शन में नेक्स्ट हमारा डिक्शनरी का एग्जांपल है कि एग्जांपल में हमने जैसे बताया कि इंट स्ट्रिंग लिया हुआ है मैंने और स्टूडेंट का लिया हुआ है, ठीक है। अब न्यू डिक्शनरी में हमने इंट स्ट्रिंग लिया और स्टूडेंट का ऐड किया, ऐड करने को चीज यानी उसका आईडी ले रहे हैं और उसका नेम ले रहे हैं, एलाइस। यहाँ पे भी हमने ऐड किया, आईडी ले रहे हैं, नेम, तो दोनों चीज ऐड कर रहे हैं, ऐसे रिमूव कर सकते हैं। सेम वही फंक्शन है, बस यहाँ पे पेयर्स में हो रही है, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। तो आप इसको प्रैक्टिकल खुद से करिए, क्योंकि मैं कर दूंगा, तो आपको प्रैक्टिकल जब खुद से करेंगे और नहीं आएगा तो कमेंट में बताएंगे या हमें कॉन्टेक्ट करेंगे, तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल पूछिएगा, हम जब भी पूछेंगे आप बताएंगे, ठीक है। तो क्यू की बात करें, अब क्यू जैसे हमने देखा, हमने लिस्ट देख लिया, क्यू देख लिया कलेक्शन में। अब कलेक्शन के अंदर जो थर्ड है हमारा क्यू। क्यू क्या है हमारा, क्यू इज ए फीफो, फीफो फॉलो करता है। फीफो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया और पहले गया। यानी कि आप देखा होगा कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आप टिकट ले रहे हैं काउंटर पर, तो जो पहले आप जाएंगे तो उसके आपके पीछे जो बंदा आया अब वो पीछे लगेगा, ऐसा नहीं कि वो आपके पैसे पहले लगे, और आप जो पहले लगे तो पहले ही आपको मिलेगा, यानी जो पहले आया पहले ही जाएगा, ठीक है। काउंटर टिकट भी आपको पहले ही मिलेगा, फिर आप जाएंगे, फिर जो उसके नेक्स्ट आएगा वो जाएगा लेगा, फिर उसके, फिर ऐसे ही फीफो में चलता है, फर्स्ट पहले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। तो कलेक्शन मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऐड, जब पहला एलिमेंट ऐड होगा देन फर्स्ट टू बी रिमूव, तो पहला ही रिमूव होगा, ऐसा नहीं कि उसको बीच वाला रिमूव कर दिया, पहले ही रिमूव होगा, जो पहले ऐड हुआ पहले जाएगा। इट यूजफुल फॉर हैंडलिंग टास्क, ये यूजफुल है किस लिए, हैंडलिंग टास्क के लिए। इन द ऑर्डर यहाँ पे देयर वेयर एडेड, जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हमारा हेल्पफुल हो सकता है। क्यू का मेन जो सिंटेक्स यही है कि क्यू लिखा, जैसे लिस्ट लिख रहे थे, डिक्शनरी लिख रहे थे, यहाँ पे अरे, तो वैसे ही हमारा क्यू लिखा, अब डाटा टाइप को लिख दिया, डाटा टाइप में हमने कोई लिख दिया, कोई भी स्ट्रिंग, कोई इन टाइप, इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। अब यहाँ पे क्यू का नेम, कोई नेम दे देंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर न्यू, अब न्यू हमेशा लगाते हैं कि हमें कोई चीज ऐड करनी थी, क्यू में हमने क्यू का मेथड लगा दिया, क्यू डाटा टाइप। अब इसको सिंपल वैसे ही है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्यू का, स्ट्रिंग क्यू, न्यू क्यू। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप की कोई चीज क्यू में ऐड करी और क्यू में हमने यहाँ पर न्यू कीवर्ड करके करी। अब
इन क्यू डी क्यू क्या है, इन क्यू डी क्यू इसके मेथड है, यानी इन क्यू से हम कोई चीज को ऐड कर रहे होंगे और डी क्यू से हम उसको रिमूव कर रहे होंगे। तो जैसे हमारा एलियास नाम का बंदा पहले आया तो उसको ऐड करा, क्यू डॉट इन क्यू एलियास ऐड हुआ, यहाँ एलियास बंदे का नाम है जो भी है, और क्यू डॉट इन क्यू यहाँ बॉब जो सेकंड बंदे का नाम है, और उसके बाद यहाँ पे डी क्यू, अब हमें कुछ रिटर्न करनी है, तो बताइए अगर हम डी क्यू करेंगे तो क्या बॉब जाएगा एलियास जाएगा? जो फर्स्ट आया, क्योंकि क्यू फॉलो करने क्यू लगा हुआ है तो पहले वाला जाएगा, डी क्यू के में पहले वाला ही जाएगा, एलियास चला गया। तो हमारा काफी इजी हो गया, हमें पार्टिकुलर चीज को बताना नहीं पड़ा कि हम हमें ये हटाना है, ये टू टू हमने डीक्यू किया और क्यू में लगा हुआ है, क्यू से वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जाएगा, ठीक है। फिर पॉप बचेगा, एलाइस हमारा रिटर्न हो गया। अब हम चलते हैं कॉमन मेथड, हमने जो बताया इन क्यू से ऐड करें तो डीक्यू से अब इसके बाद हमारा देखिए डिफरेंस आ गया, लेकिन इससे पहले एक और होता है, क्यू के बाद स्टैक होता है। स्टैक को मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन स्टैक मैं आपको बता दूं, जहां हमारा क्यू फीफो फॉलो कर रहा था वहीं स्टैक हमारा लीफो। लीफो क्या है? लाइफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, एल से लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब एज एग्जांपल आप माइंड में रखें कि जैसे आप शादियों में प्लेटेड देखते हैं, प्लेट क्या होती है, एक के ऊपर ऐसे लेयर में लगी होती है, तो एक के ऊपर एक। अब ऐसा नहीं है कि जो सबसे नीचे लगी, अब जो पहले आया वो कहीं बीच से निकालेगा या सबसे नीचे से निकालेगा, है ना। अब वो जो पहले आया वो सबसे नीचे चली गई, यानी वो सबसे बाद में निकलेगी, यानी जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में जाएगा, यानी सबसे ऊपर टॉप पे रखी हुई वो सबसे लास्ट में आई, लेकिन सबसे पहले कोई बंदा आएगा उस प्लेट को उठाएगा, पहली वाली प्लेट को पहले उठा लेगा, यानी लास्ट वाली प्लेट जो बची थी उसको पहले उठा लेगा। ओके, तो और जो सबसे पहले वाली सबसे नीचे, यानी वो यानी उल्टा हो गया, जो सबसे पहले आया था सबसे बाद में जाएगा ही जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो प्लेट से आप याद रख सकते हैं। तो लिफो हो गया, स्टैक में हमारा होता है, यहाँ क्यू में फीफो होता था, स्टैक में लिफो होता है। और इसमें मेथड की बात करें तो पुश पॉप का यूज होता है, पुश पॉप, यहाँ इन क्यू डी क्यू हो रहा था, पुश पॉप, और इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैक बेसिकली हमारा जो ये दोनों स्टैक और क्यू है, ये दोनों कलेक्शन की जो स्पेशल केसेस को हैंडल करने के लिए होते हैं, स्पेशल केस जो होते हैं उनको हैंडल करते हैं, ठीक है। अब हमारा इसका जो मेन हमारा आज का वीडियो था समझाने का कि अरे और कलेक्शन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों को वर्सेस मैंने किया हुआ है कि अरे जो हमारा जहाँ था वो फिक्स साइज था, डिफाइन करता था क्रिएशन को, यानी हम इसमें डिफाइन करते थे फिक्स साइज को। वहीं कलेक्शन जो था हमारा डायनेमिक था, यानी हम इसमें कैन ग्रो कर सकते हैं और शेयरिंग कर सकते थे। और डाटा टाइप की बात करें तो इसमें टाइप स्पेसिफिक ओनली वन डाटा टाइप, यानी इसमें हम सिर्फ टाइप स्पेसिफिक वन डाटा टाइप को ही करा, यानी इंट कर रहे हैं तो इंट, या स्ट्रिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिंग। वहीं पे कैन स्टोर मिक्स, यहाँ पे हम मिक्स कर रहे थे। सिंगल टाइप अगर बात करें तो लिस्ट में, डिक्शनरी में देखा हमने, वहाँ पे डिक्शनरी करा रहे थे तो मिक्स हो रहे थे ना, क्योंकि वहाँ पेयर्स में बन रहे थे। तो अब ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में बेसिक ऑपरेशन हम इसमें एक्सेसिंग का हो गया, अपडेटिंग हो गया, अगर उसमें एक्सेस कर रहे होंगे या अपडेट कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा एलिमेंट बस ऑपरेशन यही कर पा रहे थे, लेकिन इसमें एडवांस ऑपरेशन यूज कर रहे थे, जैसे हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन सॉर्टिंग यहाँ भी करने के बाद हम सर्च भी कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर चीज को सर्च कर लेते हैं, और फिल्टरिंग कर सकते हैं, उसमें फिल्टर कर सकते हैं ऐसा। और एडजस्ट हो जाता है लेआउट, ऐसा नहीं कि हमने जहां से वो किया वो हमारा लेआउट एडजस्ट हो जाता है, इसलिए कलेक्शन हमारा डायनेमिक में रखा गया। यूजेस क्या है इसका? यूजेस सुटेबल फॉर मिक्स साइज डाटा, ये सुटेबल है फॉर फिक्स साइज डाटा। वहीं ये हमारा आइडियल फॉर डायनेमिक डाटा कैन कॉम्प्लेक्स डाटा हैंडलिंग। मेमोरी एफिशिएंट की बात करें, जनरली मोर मेमोरी एफिशिएंट, यानी हमारा जो इसमें मेमोरी होगी वो मोर एफिशिएंट, यानी कहने मोर मोर से मतलब अधिक मेमोरी हमारी ये क्यों खपत होगी, क्योंकि हमारा जिसमें फिक्स साइज हो गया, अगर हमें उसमें पार्टिकुलर हमने 10 साइज फिक्स कर दी, ठीक है, मान लीजिए 10 साइज फिक्स कर दी। अब मान लीजिए 10 फिक्स कर दी, हमें डाटा टाइप से 5 ही हमने वहां पे मैनुअल तरीके से कराया या जो भी कराया, तो हमारी जो 5 बची हुई तो वो उनका क्या हुआ, वो हमारा मेमोरी तो एलोकेट होगी, इसलिए हमारा ये हमारा मोर एफिशिएंट मेमोरी जो हो जाता है, मोर मेमोरी एफिशिएंट हो जाता है, यानी हमारा मोर मेमोरी होता है, फिक्स साइज डाटा होता है। और यूज मेमोरी मोर मेमोरी ड्यू टू डायनेमिक साइज, यानी कि हमारा डायनेमिक होने की वजह से ये हमारा यूजेस मोर मेमोरी ड्यू टू डायनेमिक साइज, रिसाइजिंग यानी छोटा कर देता है, रिसाइज कर देता है, एंड ओवरहेड कर देता है। एग्जांपल की बात करें, इसमें इंट स्ट्रिंग हो रहा था, इसमें लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, क्यू, स्टैक, ये सब हमारे यूज हो रहे थे। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये इजियर टू इम्प्लीमेंट्स एंड यूज फॉर स्मॉल डाटा सेट्स, यानी ये इजियर है, हम आसानी से इसको इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं, और इसका यूज भी स्मॉल या छोटी चीजों में हम कर सकते हैं, डाटा सेट्स के चीज में। वहीं ये जो हमारा है जो डायनेमिक कलेक्शन है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों में यूज होता है। वहीं फ्लेक्सिबल तो बनाता है ये हर चीज को कम, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीज को इजी बनाएगा, ठीक है। इजी ऑपरेशन स्लाइटली हो सकता है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि अरे और कलेक्शन जो कि हमारा वर्क एज ए दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन क्या इनमें डिफरेंस है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल मैंने देखा, और कलेक्शन का मैंने एग्जाम्पल मैंने लाइव रन करके नहीं दिखाया है, बिकॉज आप इसको खुद से ट्राई करिएगा
क्योंकि बेसिक अगर आपको अरे समझ में आ गया तो कलेक्शन भी बस वही है। बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्टेप पता होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या होता है, और माइंड में रखना होगा कि डिक्शनरी यूज कर रहे हैं या क्यों यूज कर रहे हैं, तो क्यों स्टैक यूज कर रहे हैं या फिर लिस्ट यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पे अरे का सिंपली अरे मैनुअल तरीके से या फिर डायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो पे यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और कोई भी दिक्कत हो आपको तो हमें हमारे जो सेंटर है जो कि नियर स्पोर्ट कॉलेज कुर्सी रोड कोडम्बा लखनऊ है, जो तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और हमें कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे जाइए, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई, नॉलेजेबल वीडियो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है, छोटी छोटी बातों से कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए इजिली। और हमारे चैनल अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।